हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले सियासी तनाव और सियासी ताकत की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। प्रदेश में सभी पार्टियां अपनी नीति और अपनी जीत के दावे के साथ साथ गांव-गांव पहुंच रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब कुछ ही समय बाकी, लेकिन चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले हरियाणा में तमाम पार्टियों ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंचते नेता जहां गारंटियों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं विरोधियों पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमारी तैयारी है और हम एकदम निश्चिंत हैं इस बात के लिए कि जैसे पिछली बार हमने 10 सीटों पर कमल खिलाया था, इस बार भी हरियाणा में 10 लोकसभा के अंदर हम अपना कमल खिलाएंगे। और ये साफ संकेत है कि 36 बिरादरी हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस सरकार की बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की रणनीति भी तैयार है। बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों पर जीतने की पूरी प्लानिंग कर ली है और प्रचार भी धुआंधार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जेजेपी भी 6 लोकसभा सीटों पर दमदार प्रचार करने के बाद अब बाकी की 4 लोकसभा सीटों पर भी पूरे जोश के साथ चुनावी हुंकार भर रही है। बीजेपी और जेजेपी का चुनावी प्रचार जबरदस्त है, लेकिन चुनावी तैयारी के बीच जब सवाल उठता है गठबंधन में सीट शेयरिंग का, तो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। आने वाले समय के अंदर जो दुनिया का गौरव, दुनिया के अंदर भारत का नाम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमें गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर कि जो हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार में अधिकारी लग जाता है। नहीं, हम तो सभी 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर वो गठबंधन के बीच में बैठ के फैसला होगा। मेरा विधानसभा सीटों का लेके तो जो अंदर की बातें हैं वो तो अंदर ही रहने दीजिए। सत्ता पक्ष की तैयारी जोर शोर से चल रही है। विपक्ष भी रैलियां और यात्राएं लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है। कांग्रेस जहां आक्रोश रैली में जनता को अपनी नीति और नीयत बता रही है, वहीं संदेश यात्रा के जरिए कांग्रेस की सरकार बनने पर देश और प्रदेश की स्थिति क्या होगी, इसका संदेश भी पहुंचा रही है। तो अब सवाल ये है आपके सामने, आपने इनका देख लिया, हमारा भी समय देख लिया, तोलना आपने, लेकिन एक बात है कि आपसे पूछ सकते हैं जब आप जाओगे कि भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन अब के कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये क्या करेगी? तो मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये आपका भाई और बेटा आपको एक बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर एक मौका और मिल गया ना प्रजातंत्र रहेगा ना आरक्षण रहेगा, हम सबको ये गुलाम बना लेंगे, ये वो लोग हैं। कांग्रेस का प्रचार तो धुआंधार है, लेकिन गुटबाजी के सवाल पर नेताओं के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। एक ही प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की अलग अलग रैलियां और यात्राएं ये तो दिखाती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी किस चरम पर है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेता गुटबाजी को कबूल नहीं करते। खैर, विपक्ष की बात हो रही है तो इनेलो का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि अभय चौटाला परिवर्तन की बात कर रहे हैं और लगातार जनता से संपर्क साध रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन को अभय चौटाला ने एक नसीहत भी दे डाली और कहा कि अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ तो सभी को जेल जाना होगा। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप मुझे बता दो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? बात सत्ता के फाइनल मुकाबले की है तो कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोई सत्ता में तीसरी बार वापसी का दम भर रहा है तो कोई एक आखिरी टीस निकालना चाहता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।